Dear students, today we are going to discuss 6.2. 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज़ 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। इसमें क्या करना है बेटे, आपने नंबर्स को फाइंड करना है। और ये नंबर्स कितने हैं? तीन नंबर्स हैं जिनको आपने फाइंड करना है, और इनका आपको सम गिवन है, इसके साथ ही आपको प्रोडक्ट गिवन है। राइट। सबसे पहले आपने लेट करना है इन तीन नंबर्स को, क्योंकि ए सीक्वेंस है, तो आपके पास जो नंबर्स आपने सपोज करने हैं, उसमें A1 होना चाहिए और D होना चाहिए जी। A1 उसकी पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और D कॉमन डिफरेंस उन नंबर्स के दरमियान में कंसेक्टिव दो टर्म्स का जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। राइट। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सपोज कर लिया तीन नंबर्स को। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको कंडीशंस क्या गिवन है। राइट। बाय गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस है हमारे पास, हम ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं जी। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, हमारी फर्स्ट कंडीशन है सम। सम आपके पास क्या है जी? 24। और प्रोडक्ट आपके पास गिवन है बेटे, प्रोडक्ट आपके पास इज इक्वल टू 440H। राइट। बेटे अब आपने यहाँ पे सम ले लेना है जो नंबर्स आपने सपोज कर रखे हैं। जैसे हमारे पास A1 माइनस टी पहला नंबर है, प्लस A1 दूसरा नंबर है, A1 प्लस D तीसरा नंबर है। इनका तीनों नंबर्स का सम 24 हो गया जी। और सिमिलरली आपने यहाँ पे इनका प्रोडक्ट भी ले लेना है जी। A1 माइनस टी इंटू A1 प्लस टी इज इक्वल टू 440। राइट। ये दो कंडीशंस आपने गिवन कंडीशंस को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये रिजल्ट्स बनाए। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो D है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 थ्री टाइम्स ऐड हो जाएगा, 3A1 हो जाएगा 24 के इक्वल। और A1 बराबर हो जाएगा हमारे पास 24/3। A1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपके पास जी A1 8 हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, A1 आपको मिल गया। अब आप आ जाएं प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ पे आप A1 को जो है रिप्लेस करेंगे। पहले A1 को साइड पे लिखें जो मिड में नज़र आ रहा है, और इन दो रिजल्ट्स पे फार्मूला अप्लाई कर दें डिफरेंसेस ऑफ टू स्केयर का। A1 का स्केयर माइनस D स्केयर इज़ इक्वल टू 440। A1 वैल्यू रिप्लेस करें, 8 इंटू 8 स्केयर माइनस D स्केयर हो जाएगा इज़ इक्वल टू 440। और आपके पास बेटे 8 स्केयर 64 होता है, माइनस D स्केयर इज़ इक्वल टू 440 ओवर 8। ये वाला जो 8 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी। 64 माइनस D स्केयर इक्वल हो जाएगा आपके पास 55 के जी। राइट। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटे। आपके पास जो D होगा बराबर आ जाएगा जी, लेट्स सी पहले 64 माइनस 55 इज़ इक्वल टू D स्केयर कर दें। और आपके पास जो D स्केयर है ये बराबर आ जाएगा जी 9 के। D इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √9। D की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 हो जाएगी जी। राइट। D की दो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब बारी है सीक्वेंस फाइंड आउट करने की। हमारे पास जो AP सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो फाइंड आउट हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास A1 भी आ चुका है और D की दो वैल्यूज़ आ गई हैं जी। राइट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपने क्रिएट कर लेने हैं जी दो दो कॉलम को। यहाँ पे हम लिखेंगे जी व्हेन A1 is equal to 8 and D is equal to plus 3, then required numbers क्या होंगे जी? Then required
नंबर्स आर, पहला नंबर आपके पास है ए वन माइनस टी, ए वन की वैल्यू रिप्लेस करें, 8 माइनस टी को रिप्लेस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर ए वन है आपके पास, ए वन की वैल्यू रिप्लेस करें, डी है, राइट। और तीसरा नंबर है जी ए वन प्लस टी, बच्चे आपके पास ये 8 प्लस 3 11 हो जाएगा जी। लुक एट हेयर, आपके पास एक सीक्वेंस बन चुकी है, 5 8 11, इस सीक्वेंस के तीन नंबर्स हैं और आप देख सकते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, राइट। 3 है और ये एपी सीक्वेंस की टर्म है। सिमिलरली आपने ए इज इक्वल टू 8 लेना है एंड डी इज इक्वल टू -3 लेना है जी, राइट। देन रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे जी? रिक्वायर्ड नंबर्स आर पहला नंबर अब आपका ए वन माइनस टी बराबर होगा किसके जी? लेट्स सी 8 माइनस 3, डी की वैल्यू आपने यहाँ पे -3 पुट करनी है जी। तो हमारे पास ये बन गया जी 8 प्लस 3 11 हो गया। ए वन आपके पास 8 है और ए वन प्लस टी बराबर हो जाएगा 8 प्लस -3 इज़ इक्वल टू 8 -3 इज़ इक्वल टू 5। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो सेम ही हैं, बट इनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है, 11 8 और 5, right? These are our required numbers. Hopefully you all understand this question. इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 15 और 18, उसमें भी सेम प्रोसेस है, आपने इसी तरह से कुछ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जी, राइट। जी डियर स्टूडेंट्स, आए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। अगेन वी हैव टू फाइंड द फोर नंबर in AP sequence whose sum is 32 and sum of whose square is 276, right। इस दफ़ा स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारे पास नंबर्स जो हैं वो 4 है जो हमने फाइंड आउट करने, और उनका जो सम है वो गिवन है। बट इस दफ़ा आपके पास जो सम ऑफ हु स्केयर्स मीन्स जो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, उन नंबर्स के स्केयर का सम भी गिवन है, राइट। दो स्टेटमेंट्स हैं। अगेन वी हैव टू गिवन कंडीशंस, राइट। सबसे पहले आपने लेट करना है जी 4 नंबर्स इन ए पी बी। ए पी के अंदर 4 नंबर्स इस टाइप के हो सकते हैं, राइट। ए वन माइनस 3D, ए वन माइनस डी, ये दो नंबर्स आपने सपोज किए। तो आपने करना ये है कि जैसे आपने ए वन माइनस 3D लिया है, सिमिलरली आपने ए वन प्लस 3D भी लेना है। और आपने अगर ए वन माइनस डी लिया है तो आपने ए वन प्लस डी भी लेना है। देखिए ये 4 पूरे हो चुके हैं आपके पास, राइट। तो कंडीशंस को यूज़ करते हैं जी, बाय गिवन कंडीशन। अगेन हम यहाँ पे 2 कॉलम बनाते हैं जी। यहाँ पे आप लिखेंगे सम इक्वल है 32 के, राइट। और आपके पास प्रोडक्ट गिवन है जी। नहीं, प्रोडक्ट अब इस दफ़ा हमारे पास नहीं गिवन, हमारे पास इस वक्त सम ऑफ हुज स्केयर गिवन है जी। सम ऑफ स्केयर्स of unknown terms is equal to 276। कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप फाइंड आउट करेंगे जी। ए वन माइनस 3D हो जाएगा प्लस ए वन माइनस डी प्लस ए वन प्लस 3D प्लस ए वन प्लस डी इज़ इक्वल टू 32। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी ए वन की। देखें आपके पास ये जो 3 है, -3D और +3D कैंसिल आउट, -D और +D कैंसिल आउट। रिमेनिंग रिजल्ट हमारे पास है जी 4A1 इज इक्वल टू 32
और A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 32 डिवाइड बाई 4। A1 इक्वल आ जाएगा 8K। अगेन A1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी आपके पास 8 ही आएगी जी। अब बारी है दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में हमने क्या करना है जी, सम भी लेना है और स्केयर भी लेना है, जो आपने सपोज की हुई है, टर्म सपोज की हुई है, जो नंबर्स आपने AP के सपोज किए हुए जी। राइट, आपके पास है जी A1 माइनस 3D, इसका होल स्केयर हो जाएगा, प्लस A1 माइनस D होल स्केयर, प्लस A1 प्लस 3D होल स्केयर, प्लस A1 प्लस D होल स्केयर इज इक्वल टू 276। राइट, अब बेटा यहाँ पे देखना ये है आपने कि इनके फॉर्मूले ओपन करने हैं जी। जैसे आप जानते हैं कि A प्लस बी होल स्केयर बराबर होता है जी A स्केयर प्लस B स्केयर। जी आप देखें, मैं आपकी मर्ज़ी है इस फार्मूले को आप किस तरह से ओपन करते हैं। आपने A स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB इस तरह से लिख लें, या फिर जैसे आपने पहले से याद रखा हुआ है A स्केयर प्लस 2AB प्लस बी स्केयर जी। राइट, मैं इस तरह से इसको ओपन करूँगा, इसकी हर टर्म को जो है आपने ओपन करना है जी। राइट, इसका क्या होगा बेटे, फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद ये हो जाएगा A1 का स्केयर प्लस 9D का स्केयर। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करता चाह रहा हूँ जी। माइनस आएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 6A1D। ये पहला रिज़ल्ट हो जाएगा जी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ। इसमें आपके पास ये हो जाएगा जी A1 का स्केयर प्लस D स्केयर माइनस 2A1D। राइट, प्लस इसकी बात करें तो ये हो जाएगा जी A1 का स्केयर प्लस 9D स्केयर प्लस 6A1D। ओके, और आप इस वाले फार्मूले को ज़रा इधर आके ओपन कर देंगे जी, प्लस A1 स्केयर प्लस D स्केयर प्लस 2A1D, रिज़ल्ट बराबर हो जाएगा 276 के जी। राइट, अब इसमें देखें हमारे पास कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बच जाएंगी जी। राइट, तो आपके पास जैसे A1 का स्केयर, A1 स्केयर, A1 स्केयर, ये हमारे पास हो जाएगा जी 4A1 स्केयर जी, प्लस और आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट है जैसे -6A1D, और ये वाला रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली -2A1D, ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा जी। हमारे पास जो बचा है 9D स्केयर, D स्केयर प्लस 9D स्केयर प्लस D स्केयर, इस सब को ऐड करें तो ये बनता है जी 20D स्केयर, और ये इक्वल हो जाएगा 276 के। यहाँ पे आपने अब A की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ये जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जी। ओके, तो पुट करें जी 4 इंटू A1 की वैल्यू पुट करें, 8 का स्केयर प्लस 20D स्केयर इज इक्वल टू 276। ओके, हाँ जी, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ A1 क्या हो जाएगा जी। देखें हमारे पास ये हो जाएगा 2, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 8 स्केयर 64 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 जी, कैलकुलेट करें 256 प्लस 20D स्केयर इज इक्वल टू 276। राइट, मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। 20D स्केयर इक्वल हो जाएगा 276 माइनस 256, और 20D स्केयर इक्वल हो जाएगा जी हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये हमारे पास 20 आ गया जी। ठीक है, 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, D स्केयर आपका 1 के बराबर आ गया, और D अगर मैं स्केयर रूट ले लूँ तो ±1 आ जाएगा जी। ओके, D की वैल्यू जैसे ही आपको हासिल हो जाएगी तो फिर आप आ जाएंगे वो नंबर्स जो आपने सपोज कर रखे हैं उनको फाइंड करने की तरफ जी।
ओके, नेक्स्ट पेज पे हम फाइंड करते हैं जी। देखें, इस वक्त आपके पास A1 और D की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगेन दो partitions बता रहे, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं जी A1 इज़ इक्वल टू 8 एंड D इज़ इक्वल टू +1. ओके, then what will be the required numbers? Required numbers are, हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे? पहला नंबर हमने क्या सपोज किया था? A1 -3D, 8 -3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा जी। ओके, दूसरा नंबर हमने क्या सपोज किया था? A1 + D, 8 + 1 9 हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका, राइट। इसमें हमने ये पहले कैलकुलेट कर दिया, लेकिन इससे खैर कुछ होता नहीं है, तो हम उसी तरतीब से जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 -D, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 8 - 1 7, राइट। यहाँ पे 7 आ जाएगा जी अगला नंबर। ओके, और तीसरा नंबर हमारे पास होगा A1 + 3D, 8 + 3 इंटू 1 11 हो जाएगा। चौथा नंबर हमारे पास A1 + D, 8 + 1, ओके, यहाँ पे भी आपने तरतीब कुछ इस तरह से रखनी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रखें जी ऐसे A1 + D, राइट, और इसके बाद जो है A1 + 3D, इस तरह से आप लिखेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स हैं उनकी तरतीब ठीक रहेगी जी। A1 + D क्या होगा? 8 + 1 हमारे पास 9 आ जाएगा, और 8 + 3 इंटू 1 ये हमारे पास 11 हो जाएगा जी। ओके, तो ये है हमारे रिक्वायर्ड नंबर 5 7 9 और 11। सिमिलरली हम इस साइड पे हमारे पास जो रिज़ल्ट गिवन है, व्हेन A1 is equal to 8 and D is equal to -1, then required numbers are, अगेन आपने यहाँ पे जी A1 - 3D फाइंड करना है, A1 - D फाइंड करना है, A1 + D फाइंड करना है, ठीक है, और A1 + 3D फाइंड करना है जी। ओके, रिप्लेस करें वैल्यूज़ जो आपने ऊपर ली हुई है। A1 8 है, D की वैल्यू इस दफ़ा -1 है, ये हो जाएगा 8 + 3 11। 8 - 3 की वैल्यू, D की वैल्यू इस दफ़ा हमारे पास -1 है, तो D + 1 9 हो जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट नंबर 8 + D की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, ये हो जाएगा जी 8 - 1 7 हो जाएगा, और अगले नंबर में आपके पास ये 8 + 3 इंटू -1 8 - 3 5 हो जाएगा जी। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बनते हैं जी? 11 9 7 और 5। आप देख सकते हैं कि सेम नंबर्स हैं जी, राइट। इन नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन है 32 बनता है, और अगर आप इन नंबर्स के स्केल्स लें और फिर इनको ऐड करें तो आपके पास ये 276 बनेगा जी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट ज़रा देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है बेटे। देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है जी 5 नंबर्स इन एपी। जैसे हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में देखा, हमारे पास जैसे क्वेश्चन 14 में 3 नंबर्स का कहा गया, 15 क्वेश्चन में हमारे पास 4 नंबर का हमें कहा गया फाइंड करें, और 16 में हमें
5 नंबर्स का कहा गया है, राइट। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दो कंडीशंस गिवन है, सम और सम ऑफ स्केयर, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जी मैंने ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है 5 नंबर्स जो इस दफ़ा सपोज करने, उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। A1 - 2D आपका पहला नंबर होगा, A1 - D, और A1 लेना है, इसके बाद फिर आपने A1 + D, A1 + 2D, राइट। ये हमारे पास 5 नंबर्स है, ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये सपोज रिजल्ट्स हैं, और इनको हम इस तरह से सपोज करते हैं कि हमारे पास D कैंसल आउट हो जाए और A1 मिल सके जब हम पहली कंडीशन अप्लाई करें, राइट। तो आए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं। जैसे आपको गिवन है कि सम 25 है, बाय गिवन कंडीशन सम हमारे पास गिवन है जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम इज़ इक्वल टू 25। तो पहले आप सम ले लें इन पाँचों नंबर्स का, A1 - 2D प्लस A1 - D प्लस A1 प्लस A1 प्लस D प्लस A1 + 2D इज़ इक्वल टू 25। आप देख सकते हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -D से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 5A1 बराबर हो जाएगा 25 के, और A1 की वैल्यू हमारे पास 25 डिवाइड बाय 5 5 आ जाएगी जी। A1 कैलकुलेट हो गया। अब आपने दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है जी, राइट। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है जी, स्केयर्स और सम ऑफ देयर स्केयर्स, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सम ऑफ स्केयर्स गिवन है आपके पास 135 के, तमाम नंबर्स का स्केयर्स का सम ले लें आप। जैसे हमारे पास पहला नंबर है A1 - 2D, इसका स्केयर हो जाएगा जी, प्लस A1 - D, इसका भी स्केयर हो गया, प्लस A1 का स्केयर प्लस A1 + D का होल स्केयर प्लस A1 + 2D होल स्केयर बराबर है 135 के जी। ओके, अब आपने इन स्केयर्स को ओपन करना है। आपके पास पहले रिज़ल्ट की एक्सपेंशन होगी A1 स्केयर प्लस 4D स्केयर माइनस 4A1D प्लस सेकंड रिज़ल्ट है A1 स्केयर प्लस D स्केयर हो जाएगा बेटे, -2A1D हो गया जी, प्लस A1 स्केयर प्लस आपके पास ये जो रिज़ल्ट है इसको एक्सपेंड करेंगे हम, A1 स्केयर प्लस D स्केयर प्लस 2A1D प्लस इस रिज़ल्ट को आप ओपन करें, A1 का स्केयर प्लस 4D स्केयर प्लस 4A1D इज़ इक्वल टू 135, राइट। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने इन फार्मूलों को एक्सपेंड किया है। इन सब के अंदर बच्चे आपका जो फार्मूला यूज़ हुआ है, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। आप सब जानते हैं A+B होल स्केयर इक्वल है A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB, राइट। ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है, याद रखना है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे आपके पास -4A1D और ये वाला रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास -2A1D और +2A1D ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रिमेनिंग जो रिज़ल्ट्स हैं वो एज इट इज़ बच गए हैं, बट इनको आप ऐड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। देखें हमारे पास A क्या होगा जी, A आपके पास हो जाएगा 5 टाइम्स A1 स्केयर हो जाएगा, प्लस और हमारे पास 10D स्केयर इज़ इक्वल टू 135 बच गया। और A1 की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हैं, रिप्लेस कर देंगे। A1 हमारा 5 आया था, तो आपने इसमें रिप्लेस कर देना है जी 10D स्केयर 135
आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 125 हो जाएगा, प्लस 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 130, 10d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी 135 माइनस 125, और 10d स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 के, d स्क्वायर हमारे पास आ गया 1, और d की वैल्यू अगेन हमारे पास प्लस माइनस 1 हो जाएगी जी। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड कर ली d की वैल्यूज़। अब उसी वे में आपने क्या करना है, d की दो डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए नंबर फाइंड आउट करने हैं जी। यहाँ पे आप लिखोगे व्हेन एज 1 इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1। आपका d जब 1 होगा देन नंबर्स क्या होंगे जी, देन रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आप हमारा पहला नंबर क्या था a1 माइनस 2d, दूसरा नंबर a1 माइनस d, तीसरा नंबर हमारे पास a1 था, चौथा नंबर आपके पास a1 प्लस d हो गया, ठीक है। पांचवा नंबर आपके पास a1 माइनस 2d। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएं, आपको आपके रिक्वायर्ड नंबर्स मिलते जाएंगे जी। अब 5 माइनस 2 इंटू 1 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा जी आपके पास, और a1 5 है, 5 प्लस 1 आपके पास 6 हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 1, ये आखिरी नंबर आपके पास a1 प्लस 2d है, तो ये प्लस का साइन होगा, और ये बनता है जी 7, राइट। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो नंबर्स बने वो कौन कौन से हैं, 3 4 5 6 7, राइट। इसी वे में आपने अब फाइंड करना है जी, हमने क्या करना है इसमें, नेक्स्ट में हमने डी लेना है जी -1 जी, ठीक है। ओके, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे जी हमारे पास अब कंडीशन है व्हेन a1 इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू -1 जी, ठीक है। तो आपके पास पहला नंबर सिमिलरली आपने वही दोबारा नंबर पिक करने, a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 और a1 प्लस d हो जाएगा, a1 प्लस 2d हो जाएगा जी। वैल्यूज रिप्लेस करें, आपके पास 5 माइनस 2 इंटू -1, 5 प्लस 2 7 हो गया, और a1 5 पुट करेंगे, d को आप -1 पुट कर देंगे, आपके पास 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। आपके पास a1 5 है, 5 प्लस d आपके पास -1 हो गया, 5 -1 4 हो जाएगा जी, 5 प्लस 2 इंटू -1, अब 5 -2 आपके पास 3 हो गया जी, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके पास 7 6 5 4 3। सिमिलरली हमारे पास अगेन वही नंबर आ गए, बस इसमें ऑर्डर का फ़र्क है। और आप इन नंबर्स का अगर स्केयर लेते हैं तो स्केयर्स का सम लेते हैं 135 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 25 आएगा। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। जी बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखें आपके पास ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर जो है वो एपी की तीन टर्म्स गिवन है और हमने ये शो करके दिखाना है 1/b+c 1/c+a 1/a+b आर इन एपी, राइट। ये तीन टर्म ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ऑलरेडी एपी में है और इन तीन टर्म्स को हमने एपी में शो करके दिखाना है। आपके पास अगर तीन टर्म्स हो और आपने ये शो करना हो कि वो एपी की टर्म है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है कि उन तीनों टर्म्स का जो है वो कॉमन डिफरेंस लेना है और वो अगर इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये तीनों टर्म्स हैं वो एपी में है जी, राइट। सबसे पहले आपने अपने गिवन डाटा को यूज़ करना है। गिवन डाटा आपकी हेल्प आउट करेगा इसको सॉल्व करने में। इसमें चीज़ें जो है आपके पास जो गिवन है वो देख लेते हैं कौन सी, ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। हम ऐसे दो पार्टीशन कर लेते हैं जी, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आर इन ए पी, राइट। सो अगर ये ए पी में है तो अंडरस्टूड सी बात है, देयर एग्जिस्ट कॉमन डिफरेंस। ये आपने लिखना है लाजमी, देयर एग्जिस्ट अ कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है ये हम अच्छे से जान चुके हैं एपी सीक्वेंस के अंदर, राइट। दैट इज़ आप कॉमन डिफरेंस लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें इन दोनों टर्म्स का और फिर इन दोनों टर्म्स का, इनको बराबर रख लेंगे। बी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल रखा जा सकता है जी सी स्केयर माइनस बी स्केयर के जी, ओके। और आप एक बात जानते हैं कि ये डिफरेंसेस ऑफ टू स्केयर वाले फार्मूले में हम जैसे लिखते थे, एक दफ़ा इसको माइनस लिख दिया और एक दफ़ा इसको आपने प्लस लिख देना है जी। सिमिलरली इस साइड को भी आपने ऐसे लिखना है, सी माइनस बी हो जाएगा और सी प्लस बी हो जाएगा जी, ठीक है। इसको आप बी प्लस सी भी लिख सकते हैं लेकिन हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, सी प्लस बी, ओके। यहाँ से आप अपनी आसानी के लिए एक रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लें बी माइनस ए का, जो हम यूज़ करेंगे। बी माइनस ए बराबर हो जाएगा आपके पास सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ये बी प्लस ए को आप इधर ले आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको मज़ीद रिफाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप इसको ऐसे लिख दें, सी माइनस बी और सी प्लस बी को आप बी प्लस सी लिख दें, राइट। और नीचे आपके पास ए प्लस बी है ये, ओके। इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपने वर्किंग करनी है उन तीन टर्म्स के ऊपर जिनको आपने शो करना है कि जी हमारे पास एपी में है जी। आए हम इनकी बात करते हैं। 1/b+c, 1/c+a, 1/a+b विल बी, अब यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे विल बी का। देखिए यहाँ पे हमने आर इन ए पी कहा था क्योंकि इनको अभी शो करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे विल बी इन ए पी। ये वाली टर्म्स कब ए पी में होंगे, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा जी, राइट। यहाँ पे ये ए पी में ऑलरेडी थी, इस वजह से हमने कॉमन डिफरेंस इक्वल ले लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करना होगा कि आप कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे एंड देन आफ्टर दैट एट द एंड आपके पास प्रूव होना चाहिए कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, एग्जिस्ट करता है जी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए जी, हम ऐसा करते हैं कॉमन डिफरेंस लेते हैं उसी वे में। पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/c+a माइनस 1/b+c बराबर हो जाएगा जी आपके पास नेक्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। ये हम खुद से अभी इसको लेके चल रहे हैं जी, राइट। और हम इसलिए इसको लेके चल रहे हैं ताकि ये प्रूव हो जाए कि एपी की सीक्वेंस है, एपी की टर्म्स हैं एपी सीक्वेंस की। तो उस एपी की सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस सेम करना होता है जी, ओके। ये आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने पहली दो टर्म्स का डिफरेंस लिया और फिर नेक्स्ट टू टर्म्स का लिया। आइए इसको प्रूव करते हैं कि दोनों बराबर हैं जी। आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है जी
लेफ़्ट साइड पे भी सी प्लस ए हो जाएगा और बी प्लस ए, ये बराबर हो जाएगा। आपने राइट साइड पे भी सिमिलरली एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ये से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास बच जाएगा बी प्लस सी, माइनस ये से कैंसिल हो गया सी प्लस ए, आपने ऊपर लिखना है जी सी प्लस ए, और इधर आ जाना है, यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी जो है कैंसिल हो गया, सी प्लस ए रह गया, माइनस का साइन, सी प्लस ए कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास बी प्लस सी, माइनस का साइन अंदर लेके जाएं, सी माइनस ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास ए प्लस ए, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए हो गया जी। ओके, आपके पास देखें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, जैसे ऊपर न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिज़ल्ट और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा क्या जी, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय, अच्छा आप देखें आपके पास दोनों साइड पे जो कॉमन रिज़ल्ट है वो डिनोमिनेटर में वो भी कैंसिल हो सकता है, जैसे सी प्लस ए, इसको और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बी माइनस ए और बी प्लस सी बच गया लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, सी माइनस ए ओवर आपके पास ए प्लस बी बच गया जी। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट हमारा अभी तक आया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी, हमारे पास जो गिवन रिज़ल्ट था, अब आपने इसको उठाना है, इसका ये जो रिज़ल्ट है ना, ये वाला रिज़ल्ट आपने b माइनस ए की जगह पे रिप्लेस कर देना है। जब आप इसे रिप्लेस कर दोगे बेटे, तो आपके देखेंगे कि एट द एंड आपका रिज़ल्ट जो होगा वो दोनों साइड पे सेम हो जाएगा जी, राइट। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है कैसे सेम होगा। हमने करना ये है कि ये जो 1 की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे 2 के अंदर, कहाँ पे पुट करेंगे, b माइनस सी में पुट करेंगे जी। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास देखें क्या बनता है जी, हमारे पास बनेगा c प्लस बी देखें हमारे पास b माइनस ए की जो वैल्यू थी उसको हमने सीधा करके लिखा था, वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, b प्लस सी, राइट, पीछे गए आप देख सकते हैं, b प्लस सी, सी माइनस ए, b प्लस सी और c माइनस ए डिवाइडेड बाय b प्लस ए, राइट। ये हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू लिए और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर को मैं येलो कलर से लिखता हूँ, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, b प्लस सी। ठीक है, और ये रिज़ल्ट हमारा इक्वल है किसके, c माइनस बी ओवर a प्लस बी, राइट साइड वैसे की वैसी मैंने लिख दीजिए। आप अगेन पीछे देख सकते हैं, ये मैंने इसको रिप्लेस किया, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, b माइनस ए इसकी जगह पे आपने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के इस सारे रिजल्ट को उठा के पुट किया जी। जब आपने इसको पुट किया और आप देखेंगे अगले स्टेप पे तो कुछ चीज़ें फिर कैंसिल हो रही होंगी, जैसे ये b प्लस सी एज इट इज़ और c माइनस बी, ये b प्लस सी इसको नीचे ले आएंगे आप। ठीक है, तो ये b प्लस ए इंटू बी प्लस सी बराबर हो जाएगा आपके पास c माइनस ए ओवर a प्लस बी। बी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कट कर देंगे, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे और आपके पास c माइनस बी ओवर a प्लस बी। देखें b प्लस ए को a प्लस बी लिख दें और इधर आपके पास रिज़ल्ट ऑलरेडी वही बना हुआ है जी, a प्लस बी जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉमन डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जी, राइट। तो कॉमन डिफरेंस इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है कि ये AP की
सीक्वेंस है जी, राइट। आपने यहाँ पे इसके सामने लिखना है कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट सो which show that which show that और ये वाली चीज़ जो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया है, इससे ये हमें पता चलता है कि हमारे पास 1/BC 1/1/B प्लस सी 1/C प्लस ए कॉमा 1/A प्लस बी आर इन ए पीच, राइट। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको आपने ज़रूर सॉल्व करना है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले आपने अपने गिवन रिज़ल्ट को एवेलुएट किया। आपका गिवन रिज़ल्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में था, जिसका मतलब था कि जी आपके पास कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ये आपने कॉमन डिफरेंसेस ले लिए। कॉमन डिफरेंसेस लेने के बाद फिर यहाँ से आपने इक्वेशन 1 बना के रख ले, जो आपको काम आई है, यूज़ किया आपने अपने नेक्स्ट टर्म को, जो आपके पास टर्म्स थी उनको प्रूव करने के लिए, राइट। और हमने कहा जी ये हमारी टर्म्स एपी में होंगी, और ये टर्म आपके एपी में तभी हो सकती है जब इनके डिफरेंसेस जो हैं कॉमन डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने पहली दो टर्म्स और नेक्स्ट टू टर्म्स का जो है डिफरेंस लेके इक्वल रख लिया, और एट दी एंड इक्वेशन 2 में पुट करके ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो बराबर है। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस जब हमारा एग्जिस्ट कर रहा है होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है ऊपर, उसकी जो टर्म्स हैं वो एपी में है जी। ओके जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और 6.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और 4 एक्सरसाइज, और अगली एक्सरसाइज है हमारे पास 6.7। हमने नहीं करनी, 6.8 को देखेंगे जी।